नमस्ते दोस्तों। मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं और मेरा खुद का भी पर्सनल मैंने देखा है, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कभी-कभी आप रात को सोए हुए हो, आप नींद में हो तब भी आपके दिमाग में इंट्रूसिव विचार चल रहे हैं और आप रियलाइज़ भी है, आपको रियलाइज़ेशन भी है, आप कॉन्शियस हो कि हाँ, ये विचार चल रहे हैं। जब आप उठ रहे हो सुबह तो आपका दिमाग थका-थका लग रहा है, राइट? आपको नींद में भी आराम नहीं मिल रहा है, नींद में भी आपकी ओसीडी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। इसे काइंड ऑफ मतलब ड्रीमिंग कह सकते हो, ड्रीमिंग भी होगा पर वो बहुत ही कॉन्शियस ड्रीमिंग है। विचार आपको बहुत ही पता चलता है, आपको सुबह थकावट फील होती है कि दिमाग बहुत सोच सोच के मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके रात को उठा है। इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग भी कहेंगे कि हाँ, मतलब आप बहुत ही आप कॉन्शियस हो अपनी ड्रीमिंग के बारे में। तो ये ज्यादातर सबको ही होता है। आई विल से कि नॉर्मल लोग जिनको ओसीडी नहीं है उन्होंने भी ये किया होगा, मतलब दे वुड हैव आल्सो रियलाइज्ड इट। बट द थिंग इज दैट जो ये जो ड्रीमिंग है, ये वाले जो थॉट्स वाली जो चीजें हैं, वो ओसीडी पेशेंट्स को ज्यादा फील होता है। जो ओसीडी के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ ये ज्यादा होगा, मेरे साथ भी काफी बार हुआ है। मैंने ये चीज देखी है कि जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल मेरे एग्जाम चल रहे हैं या कल कोई ऑफिस की प्रेजेंटेशन है या कोई फैमिली का कुछ फंक्शन वगैरह है, बहुत सारी चीजें चल रही है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तब ये विचार ज्यादा आते हैं। स्ट्रेस में आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले चीज है कि इसमें घबराने की बात नहीं है। आपका माइंड ना स्ट्रेस हो गया है, आपका माइंड बहुत ही चैलेंज में बहुत ही स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, तो वो ज्यादा जैसे होता है ना कि जब आपको तेज भागना होता है तो मसल्स तेज यूज करनी होती है ना, तो वैसे ही स्ट्रेस में आपका दिमाग बिल्कुल ओवर एक्टिव हो गया है। तो पहले तो आपको रिलैक्स करना चाहिए। रिलैक्सेशन के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट मुझे लगता है कि जैसे आप ब्रेक ले लो अपने काम से, फर्स्ट तो। सेकंड है आप मे बी आप ऐसे लॉन्ग वॉक के लिए जाओ, ब्रीदिंग मेडिटेशन करो, डीप ब्रेथ्स लो। मतलब आप जो भी आपको चीज रिलैक्स करे, मे बी अपने दोस्तों वगैरह से मिलो, थोड़ा आप रिलैक्स हो जाओ, आप स्ट्रेस्ड हो काफी, ठीक है। सेकंड है आप कॉग्निटिव डिफ्यूजन, जो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का है, वो आप टेक्निक यूज कर सकते हो। देखो, ये मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं आपको मतलब ये जो चीजें बताता हूँ ये बहुत ही ऐसे प्रैक्टिकल चीजें हैं। मैं तुमको ये नहीं बोल रहा कि मैं तुम्हें थेरेपी सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये इसको थेरेपी बोल दिया गया है पर ये बहुत लॉजिकल चीज है। जैसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन बहुत ही लॉजिकल चीज है। मैं सोच लो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ जिसने कई किताबें पढ़ ली है और वो तुमको रियलाइज वो बता रहा है कि भाई ये यूज कर सकते हो तुम। तो तुम कॉग्निटिव डिफ्यूजन को थेरेपी मत लो। इट्स अ लॉजिकल थिंग, इट्स अ लॉजिकल सोल्यूशन। कि अगर तुम्हें बहुत विचार आ रहा है तो कॉग्निटिव डिफ्यूजन बोलता है कि ये विचार तुम नहीं हो, इस विचार के साथ दूरी बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैठ के मैं सोचता रहूंगा कि मैं पेरिस पहुंच जाऊंगा ओलंपिक्स में, पेरिस पहुंच जाऊँ ओलंपिक्स में, तो मैं क्या पेरिस पहुंच जाऊंगा क्या नीरज चोपड़ा के साथ? नहीं। या अरशद नदीम के साथ? नहीं। मैं तो इधर ही बैठा रहूंगा, राइट? तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। यू आर नॉट योर थॉट्स, तुम अपने विचार नहीं हो। तुम क्या हो? तुम तुम वो हो जो तुम कॉन्शियसली चूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे कि मैं आज बाहर चले जाऊं या नहीं, मैं घर पे बैठ के मूवी देखूं। वो जिस विचारों पे तुम एक्शन लोगे, जिस विचार को तुम चूज करोगे, वो तुम बन जाओगे। तो यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर व्हाट यू चूज टू बी। तो यू चूज कि ये जो विचार मेरे दिमाग में चल रहे हैं सोने के बाद, सोने के टाइम पे, वो मतलब ठीक है, वो उससे एसोसिएट मत करो, उससे ये मत करो कि अरे यार ये विचार ऐसा, मतलब ये विचार मुझको ऐसा बना देगा, वैसा ये विचार आ रहा है तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, उसका मीनिंग मत निकालो उन विचारों से। उन विचारों का वो विचार, तुम सो रहे हो रात में, तुम्हारा माइंड थोड़ा स्ट्रेस्ड है तो विचार चल रहे हैं, उसको जाने दो तुम, ठीक है। तो यही ये जो चीजें हैं ये होती है सबको, मतलब नॉर्मल इंसान है जिनको ओसीडी नहीं है उनके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठ रहे हो, अब 7-8 घंटे सो लिया पर तो भी दिमाग फ्रेश नहीं है, दिमाग टायर्ड फील हो रहा है। टायर्ड दिमाग तभी होता है ना जब तुम बैठ के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो इतने सारे, तब दिमाग टायर्ड फील करता है ना, क्योंकि तुम दिमाग यूज कर रहे हो, कॉन्शियसली यूज कर रहे हो। जैसे मैंने बताया, दो तरह के विचार होते हैं। एक तो ऑटोमेटिक थिंकिंग और दूसरा कॉन्शियस थिंकिंग। ऑटोमेटिक थिंकिंग की तुम बैठे हुए हो, दिमाग में चल रहा है कि अच्छा मैंने कल क्या खाया, कल मैं कहाँ जाऊंगा, ये सब कुछ भी मतलब ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में चीजें चलती जा रही है कि अरे मैं तो लूजर हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा,
या फॉर एग्जाम्पल अरे यार कल मैंने आलू का पराठा खा लिया, मेरे को पोहा खा लेता तो और अच्छा होता। तो दिमाग में खुद ही चलते जा रहे हैं, तुम कुछ कॉन्शियस वो नहीं कर रहे हो, आराम से बस स्टॉप पे भी बैठे हुए हो, बस का इंतजार कर रहे हो, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता जा रहा है। और ये गाड़ी इतनी अच्छी है, मेरे को तो मर्सिडीज लेनी थी, बीएमडब्ल्यू की तो अपनी औकात ही नहीं है। तो कुछ भी है चलता जाता है। सेकंड है कॉन्शियस थिंकिंग, कि मैं तुम्हें बोलूँ कि फॉर एग्जांपल 23,486 इंटू 72,986 को मल्टीप्लाई करो, तो तुम कॉपी पेन लेके कॉन्शियसली करोगे ना। अगर तुम जीनियस हो तो दिमाग पे ही कर लोगे, पर तुम कॉन्शियसली मतलब सतर्क होके खुद से पूरा फोकस करके उसके बारे में सोचोगे, राइट। तो जो कॉन्शियस थिंकिंग होती है वो हमें ज्यादातर टायर्ड करती है, पर ऑटोमेटिक थिंकिंग भी चलती जाए और तुम उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। जो रैशनलाइजिंग कंपल्शन है, मतलब कि तुम्हें थॉट आया है कोई कि फॉर एग्जांपल स्टोव ऑन है कि ऑफ है, बाहर गए तुम और तुम्हें विचार आया कि स्टोव ऑन है ऑफ है, और तुम फिर उस विचार, या तो तुम उस विचार को लेट गो करो, जाने दो, या तुम उस विचार के साथ एंगेज करने लगे कि अरे नहीं, मैंने स्टोव ऑन किया था कि ऑफ किया था, उस टाइम तो मैंने किया था, जब मैं चाबी मैंने रखी थी तो मैंने किया था। तो तुम अपने उस विचार से एंगेज कर रहे हो। या फॉर एग्जांपल हार्म के थॉट्स आएंगे तुमने कि मैं अपने सिस्टर को पत्थर मार दूंगा, नहीं यार मैं तो पत्थर क्यों मारूंगा, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, ये है वो है। नॉर्मल लोग क्या है कि कोई ऐसा रैंडम थॉट आएगा उसको जाने देंगे, बट जो ओसीडी पेशेंट्स है वो उससे क्या करते हैं, उससे एंगेज करते हैं। तो तुम अपने जो सोते समय भी इन विचारों से एंगेज अगर करने लगे कि अरे यार मुझको तो रात को कभी कभी सबकॉन्शियसली अब सोते समय भी रैशनलाइजिंग कंपल्शन करने लगते हैं, आई एम श्योर काफी लोग करते होंगे। तो तुमको कॉग्निटिव डिफ्यूजन इतना प्रैक्टिस करो कि वो सबकॉन्शियसली रात को सोते समय भी तुम कॉग्निटिव डिफ्यूजन करो कि अरे ये थॉट्स चल रहे हैं, इनसे मुझको कोई लेना देना नहीं है, ये आ रहे हैं, उनको जाने दो, लेट गो करो, उनको उनको ऑब्जर्व करो और लेट गो करो। यही मेन चीज है। एक्ट थेरेपी जो मेडिटेशन बेस्ड थेरेपी है, तो उसमें मेडिटेशन में जो सिखाते हैं कि मेडिटेशन करते समय अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, जो विचार आ रहे हैं उसको आने दो और जाने दो, इन सब उन पे ज्यादा फोकस मत करो। तो तुम एक्ट थेरेपी का कॉग्निटिव डिफ्यूजन एक्सेप्टेंस इसको यूज करो। तुम जब जब जागे हुए हो तब तो फायदा करेगा ही, रात को भी सोते समय भी फायदा करेगा। तो समझ जाओ ये चीज कि जो ये विचार आ रहे हैं वो स्ट्रेस की वजह से, ज्यादा स्ट्रेस की वजह से आते हैं, नॉर्मल लोगों को भी आते हैं, पर उसका इतना बड़ा सीरियस उसको सिचुएशन मत बनाओ, अरे यार मेरे तो रात को भी आ रहे हैं थॉट्स। कोई नहीं, तुम अपने आप को रिलैक्स करोगे, तुम कॉग्निटिव डिफ्यूजन प्रैक्टिस करोगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे अच्छे। और मैंने भी वैसे ही किया है, मेरा भी अभी कभी कभी स्ट्रेसफुल टाइम पे होता है, पर बहुत रेयर होता है, बहुत ही कम होता है। तो आई होप आप समझ गए जो मैं बताना चाहता हूँ। ये नॉर्मल है, ये विचार ऐसे आते हैं स्ट्रेस के टाइम पे, उसको ज्यादा उसको सीरियस मत लो, उसका बड़ा इशू मत बनाओ। ठीक है, कॉग्निटिव डिफ्यूजन यूज करो, अपने आप को अपने विचारों से डिस्टेंस बनाओ। तुम सही जा रहे हो, मेरी वीडियोस देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। डॉक्टर के पास भी जाना ज़रूरी है, डॉक्टर जो है वो मतलब आपको सही गाइडेंस देंगे। अगर आपको ज़्यादा एंग्जाइटी है, आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, वो डॉक्टर ही देगा आपको, खुद से मेडिसिन आपको नहीं लेनी चाहिए और आपको मिलेगी भी नहीं। ये शेड्यूल एच ड्रग्स होते हैं, मतलब आपको ओवर द काउंटर, मतलब आपको सीधा जो फार्मासिस्ट देता है बुखार की या गले खराब होने की, वैसा नहीं देगा ये मेडिसिन, आपको डॉक्टर के पास ही प्रिस्क्रिप्शन लेके डॉक्टर लेना पड़ेगा। ज़्यादातर एसएसआरआई मेडिसिन होती है ओसीडी के लिए, तो वो आप लो और अपना ध्यान रखो, अच्छी लाइफस्टाइल वो करो, हेल्दी रहो, एक्सरसाइज करो, लाइफ बेटर होगी, लाइफ अच्छी है और वो बेटर होगी आगे चल के। कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है, कीप ऑन फाइटिंग, डोंट लूज होप, कीप फाइटिंग।